हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक गीत है। गीत लिखा है साहिल लुधियानवी जी ने। तो ये गीत जो लिखा गया है ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा हमारी कौन सी बुक है जो हम साहित्य पढ़ रहे हैं, यानी हिंदी लिटरेचर पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य के काव्य खंड में आएगा। ये काव्य खंड में ये गीत विधा में लिखा गया है, गाना है ये, तो उसी तरीके से लिखा जा रहा है। तो ये हमारे गद्य में नहीं आएगा, ये किस में आ रहा है? हमारे काव्य खंड में आ रहा है। तो क्या है ये गाना, ये क्यों लिखा गया है, इसके बारे में एक छोटी सी समरी है, हम उसको देखते हैं, समझते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या दिया है। साथी हाथ बढ़ाना, गीत साहिल लुधियानवी द्वारा लिखा गया। यह गीत नया दौर फिल्म के लिए लिखा गया था। एक पिक्चर आई थी नया दौर, उसमें उन्होंने ये गाना लिखा था। यह गीत आजादी के कुछ समय बाद लिखा गया था, जब देश का निर्माण हो रहा था, यानी कि जब हमारा देश अभी आजाद हुआ था। आजाद होने के बाद उसमें बहुत सारी चीजें, मतलब धीरे धीरे हमारे देश ने प्रगति करनी शुरू करी, बहुत सी चीजें नई बन रही थी। तो उसी पर जब बहुत लोग मजदूर काम करते हैं तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो चीज होती है ना, वो काम था ये। यह गीत हमें मिलजुल कर काम करने के लिए प्रेरित करता है। कवि ने इस गीत में बताया है कि जब जब मनुष्य ने मिलकर काम किया है तब तब उसने हर मुश्किल को आसानी से पार किया है। कवि के अनुसार सुख दुख का चक्र जीवन में हमेशा आता रहता है। हमें हर परिस्थिति में हमेशा अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। दुनिया में हर बड़ी चीज छोटे छोटे चीजों से मिलकर ही बनती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि हम माना कि हम इतने बड़े काम नहीं, मतलब मान लीजिए हम एक बिल्डिंग नहीं बना सकते, लेकिन बहुत सारे लोग मिलकर तो एक बिल्डिंग बना सकते हैं। तो यहाँ दिया है कि हम अगर मिलजुल कर कार्य करें तो हम बहुत से बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गीत और फिर उसके भावार्थ को। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया है। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। तो यहाँ पर क्या है कि वो प्रोत्साहित करने के लिए चीजें, गाना ये लिखा गया, हम जान रहे हैं। तो जो मेहनत कश लोग होते हैं, जो खूब मेहनत करते हैं, वो उनके ऊपर ये गाना लिखा गया है। तो क्या दे रहे हैं? साथी हाथ बढ़ाना, मतलब सभी लोग मिलकर हाथ बढ़ाओ। एक अकेला व्यक्ति अगर काम करेगा और मिलकर, तो वो थक जाएगा। तो इसलिए हमें सभी लोगों को मिलकर काम करना है। एक व्यक्ति से अगर बोझा नहीं उठ रहा है तो हम सभी को मिलकर उस बोझे को उठाना है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है, सागर में रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया है। तो उन्होंने क्या बोला है कि हम जो लोग मेहनत करते हैं, हम जो लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, वो जब भी मिलकर काम करते हैं तो क्या होता है? ये होता है कि जो सागर होता है वो भी रास्ता छोड़ देता है। अर्थात हमने सागर के ऊपर भी पुल बनाया है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि सागर भी रास्ता छोड़ देता है, यानी कितना संपूर्ण सागर भी हमारी मेहनत के आगे नतमस्तक हो जाता है। अर्थात हमने उसके ऊपर भी पुल बना लिया है। और पर्वत ने शीश झुकाया है, अर्थात हमने पर्वत के ऊपर भी रास्ते, इतने बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर भी रास्ते बनाए हैं और उन पर अपनी बस्तियां बसाई हैं। तो हम वहां पर भी रह रहे हैं। फौलादी हैं सीने अपनी, फौलादी हैं बाहें। हम इतनी मेहनत करते हैं कि हमारा सीना और बाहें फौलाद की बनी है, हार्ड मांस की नहीं बनी। किसकी बनी है? फौलाद की बनी है। इसलिए इनको कभी भी थकने मत दो। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राही, साथी हाथ बढ़ाना। हम अगर क्या है कि अगर हम चाहें हमारी मेहनत से हम चट्टानों में भी राहें पैदा कर सकते हैं। चट्टानें इतनी मजबूत होती हैं, हम उनमें भी रास्ते बना सकते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, मतलब होता है ना, हम लोग जो लिखने, तो मतलब हमारे लिए तो मेहनत बहुत ही आसान का काम है। हम जब चाहें हम आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए मेहनत से कभी भी हमें डरना नहीं चाहिए।
कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। तो कल गैरों की खातिर की मतलब कल जब हमारा देश गुलाम था तब हम अंग्रेजों के लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन आज हम आजाद हैं तो आज अपने देश के निर्माण के लिए हमें मेहनत करनी है, इसलिए इस मेहनत से मत घबराओ। तो इसको कैसे देखेंगे, देखिए कैसे इसकी व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि ने लोगों को साथ मिलकर काम करने को प्रेरित किया है। एक अकेला काम करते करते थक जाएगा, इसलिए भारत के निर्माण में सभी को हिस्सेदार बनने के लिए कहा है। मतलब कोई एक व्यक्ति हिस्सेदार नहीं बने, आप सभी मिलकर मेहनत करिए। भारतीयों का हौसला अफजाई करने के लिए कवि ने बताया है कि जब भी लोगों ने एकता के साथ काम किया है तब समुद्र ने अपना रास्ता छोड़ मदद की है, और तथा पर्वत ने भी उनके सामने अपना सिर झुकाकर उन्हें जगह दी है। कवि के अनुसार हमारी बाहें और सीना फौलाद से बना है जिससे हम मुश्किल काम कर सकने के लिए सक्षम हैं, यानी कि हम इतनी क्षमता रखते हैं कि कोई भी मुश्किल काम हो हम बहुत आसानी से कर सकें। कवि ने याद दिलाते हुए कहा है कि हमने पहले भी गैरों यानी ब्रिटिश के लिए काम किया है और आज हमें खुद आजाद भारत का निर्माण करना है। तो देखिए इस तरीके से हमने अर्थ समझाया। तो भावार्थ जब लिखेंगे तो याद रखिए एक पंक्ति का दूसरी पंक्ति के साथ जोड़ते हुए लिखना है। ये नहीं क्योंकि हम पैराग्राफ में लिख रहे हैं, जब हम अर्थ समझाते हैं तो लाइन वाइज लाइन समझाते हैं। तो जब हम भावार्थ लिखते हैं तो ये ध्यान रखिए कि उस फीलिंग, जो फीलिंग से वो गीत लिखा जा रहा है, उस फीलिंग के साथ ही हम लिखेंगे। नेक्स्ट आगे इसके क्या दिया है, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक है, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। तो अब इसमें क्या दिया है, अपना दुख मतलब जो हम लोग हैं, मतलब हम सब सारे भारतवासी जो हैं, हम सबका दुख भी एक ही है और हम सबका सुख ही एक है। तो इस लाइन के जरिए वो क्या समझाना चाह रहे हैं कि हम सब एक ही हैं, हम सब में एकता है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता एक है, यानी कि जब हम सब एक हैं तो हम सबकी मंजिल एक है, हम सबका रास्ता एक है। मतलब हम सभी अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम सबको मंजिल जरूर मिलेगी अगर हम मिलकर हाथ बटाएंगे। एक से एक मिले कतरा बन जाता है दरिया, यानी एक एक बूंद मिलकर दरिया बनता है, यानी कि नदी तालाब इतने बड़े, दरिया मतलब समुद्र बनता है। एक एक बूंद पानी से जो है समुद्र का निर्माण हो सकता है। एक एक जर्रा मिले बन जाता है सहरा, और एक एक कण मिलकर क्या है रेगिस्तान का भी निर्माण हो जाता है। एक से एक मिले राई बन जाती है पर्वत, और एक छोटी छोटी राई के दाने कितने छोटे होते हैं, अगर वो एक एक राई भी आपस में मिल जाए तो पर्वत यानी कि पहाड़ बन जाती है। एक से एक मिले इंसान बस में कर ले किस्मत, और अगर एक एक इंसान मिल जाए तो वो सारी चीजें अपने बस में कर सकती है। इसलिए हमें मिलकर काम करना है, हमें एकता के साथ काम करना है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या दिया है, इन पंक्तियों में कवि ने सुख दुख को लोगों का साथ ही बताया है, यानी कि हमारे तो आखिर भाई हम सबका सुख एक है दुख एक है, तो हमारा सुख दुख आता जाता रहता है। हम सब एक हैं तो हम सबका सारी चीजें एक होती हैं। चूंकि इसका क्रम जीवन में हमेशा चलता रहता है, हमें दुख से घबराना नहीं चाहिए, वही सुख में ज्यादा उत्साहित भी नहीं होना चाहिए, अपनी मंजिल की ओर सदा कदम बढ़ाते रहना चाहिए। कवि में एकता की ताकत को स्पष्ट करते हुए बताया है कि एक एक बूंद से के मिलने से दरिया बनता है, छोटे छोटे अंशों को मिलाकर सहरे का निर्माण होता है, छोटे छोटे राई दानों से पर्वत बन जाता है। उसी प्रकार अगर हर व्यक्ति एक दूसरे से मिलकर काम करे तो किस्मत को भी पलटकर उसे सुनहरा कप दिया जा सकता है। इसलिए हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए, यानी कि आगे हमें मिलकर काम
बढ़ाते रहना चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि अगर हम एकता के साथ कार्य करेंगे तो कितना भी मुश्किल कार्य हो वो पूर्ण हो सकता है। लिखा तो ये गीत गया था नई दौर फिल्म के लिए, लेकिन ये बहुत ही प्रोत्साहित करने वाला गीत है, इसलिए हर जगह ये गीत के अलावा ही नहीं, बहुत सी जगह आप किताबों में भी आपको प्रोत्साहित करने वाले जब भी वक्तव्य आते हैं या भाषण पढ़े जाते हैं, कुछ भी है, उस जगह ये पंक्तियां जरूर बोली जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको प्रोत्साहित करती है, इंकरेज करती है कि आपको हमेशा अपनी हिम्मत नहीं हारनी है और मिलकर कार्य करते रहना है। तो इस तरीके से ये गीत हमने आपको समझाया। इसी तरीके से अपनी हिम्मत भी बनाए रखिए और आगे के पार्ट पढ़ते रहिए। जल्दी इसके प्रश्न उत्तर लेकर हम आपके सामने आएंगे। बाय बाय।